नमस्कार मित्रों आज के इस वीडियो में सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो पहले एग्जाम में पूछे गए हैं या जो भविष्य में पूछे जा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम सभी कवर करेंगे। इसके अलावा देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके लिए पूरी तरह से निःशुल्क हिंदी, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी और एमपी जीके और एमसीक्यू की एक निःशुल्क सीरीज चला रहा है। तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हुए इस निःशुल्क सीरीज का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय कवि बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या था। आप जानते होंगे बाल कवि बैरागी, इनकी साहित्यिक रचना आपने जरूर पढ़ी होगी। तो देखिए, ये जो बाल कवि बैरागी हैं, इनका वास्तविक नाम था नंदराम दास। इन्हें यह नाम बाल कवि बैरागी जो है नेहरू जी द्वारा दिया गया था। तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा, वास्तविक नाम में नंदराम दास और बाल कवि बैरागी नाम नेहरू जी द्वारा दिया गया था। ये नीमच जिले को बिलोंग करते थे। ये पॉइंट भी याद रखना, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। और इनकी एक बेहद प्रसिद्ध रचना है अब मैं अपनी गंध नहीं बेचूंगा। तो ये बुक का नाम भी याद रखना, नंदराम दास जी या फिर बाल कवि बैरागी की। ये चारों पांचों ऐसे प्रश्न है जो एग्जाम में आपसे जरूर पूछे जाते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हमारे। अब देखिए आता है मेरी 51 कविताएं किसकी रचना है। वैसे तो ये बेहद फेमस बुक है, आप समझ ही गए होंगे। ये है अटल बिहारी वाजपेयी की रचना। अटल बिहारी जी वाजपेयी का जन्म ग्वालियर जिले में हुआ था। भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रहे हैं। इसके अलावा इनकी और भी बुक्स हैं, मेरी संसदीय यात्रा, संसद की रपटीली राहें, एटसेट्रा। आप हमारा मध्य प्रदेश के साहित्यकारों का वीडियो देखना और नेताओं का, उसके अंदर सभी प्रकार की जानकारी दी गई है। तो फिलहाल तो आप इतना ही ध्यान रखें, अटल बिहारी वाजपेयी जी की यह रचना है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम अगला प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो भारत का राष्ट्रपति भी बना। तो वो आते हैं हमारे शंकर दयाल शर्मा जी। ये जो है भोपाल जिले को बिलोंग करते थे और जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ उसके पहले भोपाल के ये गवर्नर भी रहे हैं और साथ ही साथ 92 से 97 तक ये भारत के 9वें राष्ट्रपति रहे हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश के पहले व्यक्ति जो भारत के राष्ट्रपति वो है शंकर दयाल शर्मा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम अगला प्रश्न आता है, प्रसिद्ध लोक गायिका तीजन बाई का संबंध किस लोकगीत से है। तो देखिए, तीजन बाई जी जो है वो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले को बिलोंग करती हैं। तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ से हैं और वास्तविक में प्रसिद्धि इन्होंने पाई है पांडवनी गायिका के रूप में। पांडवनी जो है गायकी की एक कला है जिसमें महाभारत की कथाएं बताई जाती है। तो तीजन बाई उन्हीं को जो है गाती है। और ध्यान रखिएगा, ये दुर्ग जिले से, छत्तीसगढ़ से संबंधित है और पारधी जनजाति, ये ध्यान रखिएगा, तीजन बाई किस जनजाति को बिलोंग करती हैं? पारधी। इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण काफी सारे अवार्ड्स दिए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम अगले आते हैं, बाबा डीके का संबंध किस जिले से है। तो देखिए, मध्य प्रदेश के एक प्रसिद्ध रंगकर्मी रहे हैं। रंगकर्मी से कहने का मतलब हुआ थिएटर आर्टिस्ट, थिएटर के कलाकार, काफी प्रसिद्ध है। तो ये मध्य प्रदेश के नीमच जिले को बिलोंग करते हैं। इनका संबंध है मध्य प्रदेश के नीमच जिले से। इनका वास्तविक नाम था गंगाधर महादेव डीके, गंगाधर महादेव डीके। और इनकी प्रसिद्ध रचना है अखंड तांडव। तो इसको याद रखिएगा आप, अखंड तांडव इनका बेहद प्रसिद्ध नाटक है। तो ये 2-3 बातें आप बाबा डीके जी से संबंधित याद रखिएगा, एग्जाम में इसी में से कुछ ना कुछ आ जाएगा कि ये रंगकर्मी है, किस जिले से संबंधित है, इनकी प्रमुख नाटक। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला आता है, चंद्रशेखर आजाद का जन्म स्थान वर्तमान में आजादपुरा के नाम से प्रसिद्ध गांव को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए, जब चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म हुआ था तब वास्तव में वो स्थान झाबुआ जिले में आता था और वो उसका नाम था धीमारपुरा, धीमारपुरा। फिर कुछ समय बाद इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया
अब ये जो है धीमारपुरा हो चुका है चंद्रशेखर आजाद नगर, और ये जो है वर्तमान में आता है अलीराजपुर जिले में। आप ये दोनों पॉइंट याद रखना, नाम परिवर्तित कर दिया गया है और वर्तमान में कहां पर है, अलीराजपुर जिले में। तो आजादपुरा का प्राचीन या पुराना नाम था धीमारपुरा। यह पॉइंट याद रखिएगा, चंद्रशेखर आजाद जी को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। चलिए आगे हम चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न आता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था? तो देखिए इनका जन्म हुआ था महू तहसील में, जो इंदौर जिले में आती है। इंदौर जिले की महू तहसील, महू जो है तहसील का नाम है। वैसे महू का नाम भी अब परिवर्तित करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर कर दिया गया है। अब महू नहीं है, अब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर। इन्हें भीमराव अंबेडकर जी को 1990 में जो है भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो आप ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के पहले व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न दिया गया है वो कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये भी एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, आप याद रखिएगा। चलिए आगे हम चलते हैं। अगला प्रश्न आता है, प्रसिद्ध हिंदी लेखक और कांग्रेस के दिग्गज नेता कौन है? तो देखिए वो पर्सन जिनका मध्य प्रदेश से डायरेक्ट कनेक्शन हो उनकी बात करी जा रही है। तो यहां पर बात हो रही है गणेश शंकर विद्यार्थी की। कांग्रेस के एक प्रमुख नेता, एक पत्रकार। वैसे इनका जन्म जो है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था, पर एक बेहद महत्वपूर्ण बात याद रखना, इनकी कर्म स्थली था मुंगावली। मुंगावली आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, ये अशोकनगर जिले में आती है, चंदेरी के नजदीक, एमपी और यूपी की बॉर्डर पे। तो इनकी कर्म स्थली जो रहा है मुंगावली। एग्जाम की दृष्टि से ये पॉइंट याद रखना, पूछा भी जा सकता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये एग्जाम की दृष्टि से। तो कांग्रेस के नेता, फ्रीडम फाइटर, और साथ ही साथ इनकी कर्म स्थली रहा है मुंगावली। चलिए आगे चलते हैं अब हम। अगला प्रश्न था, भोपाल के भारत भवन को किस वास्तुकार ने डिजाइन किया है? जो हमारे भोपाल में भारत भवन है, जहां पर विविध कलाओं से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, तो उसके वास्तुकार कौन है? तो वो है चार्ल्स कोरिया। ये ओरिजिनली हैदराबाद के रहने वाले थे, पर एक अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति है चार्ल्स कोरिया जी। तो भारत के अलग अलग हिस्सों में और विदेशों में इन्होंने कई जगह पर मल्टियों को डिजाइन किया है। और याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का विधानसभा भवन, इसे इंदिरा गांधी भवन बोला भी जाता है, उसे भी चार्ल्स कोरिया ने ही डिजाइन किया है। तो भारत भवन और साथ ही साथ मध्य प्रदेश का विधानसभा भवन, दोनों का डिजाइनर है चार्ल्स कोरिया। ये हैदराबाद को बिलोंग करते थे चार्ल्स कोरिया जी। चलिए आगे चलते हैं अब हम। अगला प्रश्न था, प्रसिद्ध गीत गायक किशोर कुमार का संबंध मध्य प्रदेश के किस शहर से था? तो देखिए मध्य प्रदेश का किशोर कुमार का जन्म हुआ था खंडवा जिले में, मध्य प्रदेश के खंडवा में। देखिए इनके बड़े भाई थे अशोक कुमार, इनके छोटे भाई थे किशोर कुमार जी के अनूप कुमार। इन तीनों का नाम आप याद रखिएगा। ये तीनों आपस में सगे भाई थे और तीनों का संबंध है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से, यहीं पर इनका जन्म हुआ था। एक चीज और याद रखिएगा, किशोर कुमार का वास्तविक नाम था आभास कुमार गांगुली। ध्यान रखिएगा, किशोर कुमार का वास्तविक नाम था आभास कुमार गांगुली। इन्होंने इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में अपनी पढ़ाई की थी किशोर कुमार जी ने। चलिए आगे चलते हैं अब हम। अगला आता है, बेगम असगरी बाई का जन्म किस जिले में हुआ था? तो बेगम असगरी बाई जो है ध्रुपद की गायिका है और ये जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से संबंधित है। इनका जन्म मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में हुआ है, बेगम असगरी बाई। तो ध्यान रखिएगा, इसमें इतना ही क्वेश्चन बनता है, ज्यादा डिटेल की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे चलते हैं अब हम। अगला आता है, राजा भैया पूछ वाले का मूल नाम क्या था? तो देखिए ये भी मध्य प्रदेश के एक ध्रुपद गायक थे और ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले को बिलोंग करते थे। इनका संबंध है ग्वालियर से और इनका वास्तविक नाम था बालकृष्ण आप्टेकर। तो आप ध्यान रखिएगा, इनका वास्तविक नाम था बालकृष्ण आप्टेकर और ध्रुपद गायक। अब इनके बारे में डिटेल जानकारी मैं इसलिए नहीं दे पा रहा हूं आपको, सभी में छोटी छोटी दे पाता हूं, क्योंकि यदि मैं एक एक के बारे में सभी बुक्स के नाम और दूसरी चीजें बताऊंगा तो वीडियो बेहद लंबा हो जाएगा।
अब आप हमारा संगीतकारों का वीडियो देखना तो आपको इनके बारे में फुल एग्जाम ओरिएंटेड जानकारी मिल जाएगी। चलिए आगे हम चलते हैं, आते हैं लता मंगेशकर जी का वास्तविक नाम क्या था। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी, इनका वास्तविक नाम या बचपन का नाम था हेमा। इनका जन्म जो है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में ही हुआ था, सिख मोहल्ला इंदौर। चलिए आगे चलते हैं, अब आते हैं मध्य प्रदेश गान के लेखक कौन है। तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय गान है अपना मध्य प्रदेश, उसके लेखक है महेश श्रीवास्तव जी। देखिए ध्यान रखिएगा, महेश श्रीवास्तव। वैसे देखिए ये नाम काफी कॉमन है, पर यदि आप ऑप्शन पे नजर डालें तो यहाँ आदेश श्रीवास्तव भी दे रखा है, तो एग्जाम में आप थोड़ा ध्यान से पढ़ के करना, जल्दबाजी में आदेश श्रीवास्तव ठीक मत कर देना। अब देखिए मैं बता देता हूं, हमारे मध्य प्रदेश गान को गायक कलाकार है शांतनु मुखर्जी। आपने इनके कई फिल्मों में गाने सुने होंगे, मध्य प्रदेश गान को इन्होंने ही गाया है। इनका असली नाम है शांतनु मुखर्जी और ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से संबंधित है। हाँ, आदेश श्रीवास्तव ने इसकी धुन का निर्माण किया है। ये मध्य प्रदेश के राजकीय गान के संगीतकार हैं, तो ध्यान रखिएगा, और गायक कलाकार हैं महेश श्रीवास्तव। चलिए आगे चलते हैं, अब देखिए अगला आता है आदेश श्रीवास्तव एक विख्यात हैं। तो जैसा हम बात कर ही रहे थे कि मध्य प्रदेश के राजकीय गान की धुन या उसको संगीतबद्ध किसने किया है, आदेश श्रीवास्तव ने, इसलिए इसका आंसर बन जाएगा संगीत निर्देशक। इस तरह के इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि अब आप सोचेंगे आदेश श्रीवास्तव की क्षेत्र से संबंधित है, कैसे बताएं, तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन एक बनता है। चलिए आगे हम चलते हैं, अब अगला आता है ममता शर्मा एक विख्यात हैं। तो आपने दबंग फिल्म का बेहद सुपरहिट गाना सुना होगा, मुन्नी बदनाम हुई, तो उसकी गायिका जो है वो है ममता शर्मा जी। ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले को बिलोंग करती हैं, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ममता शर्मा गायक कलाकार हैं और मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं, अब हम अगले प्रश्न की तरफ हमारे। अब आता है विष्णु चिंचालकर का संबंध किस क्षेत्र से है। तो देखिए ये मध्य प्रदेश के एक बेहद प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं और इनका जन्म हुआ था आलोट देवास जिले में। ये आलोट के देवास जिले से संबंधित है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, देवास से संबंधित और प्रसिद्ध चित्रकार, ये दो ही प्रश्न इनसे विष्णु चिंचालकर जी से संबंधित है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अब हम अगला प्रश्न आता है हबीब तनवीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था। तो देखिए वैसे हबीब तनवीर जी एक बेहद प्रसिद्ध ड्रामा आर्टिस्ट या थिएटर कलाकार रहे हैं। इनका जन्म तो वैसे रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था, लेकिन इनका काफी लंबा समय मध्य प्रदेश भोपाल में बीता है और इन्हें काफी सारे पुरस्कार मिले हुए हैं, जैसे कालिदास सम्मान, फ्रांस सरकार द्वारा भी इन्हें ऑफिसर ऑफ द लेटर्स ऑफ आर्ट्स का सम्मान दिया गया था। तो इस तरह से काफी ख्यात जो है ये एक रंगकर्मी रहे हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, ये मध्य प्रदेश में इनका बर्थ तो भले ही नहीं हुआ, पर मध्य प्रदेश इनकी कर्म भूमि रहा है। हबीब तनवीर रंगकर्मी। चलिए आगे चलते हैं, अब हम अगला प्रश्न आता है बड़वानी मध्य प्रदेश में पैदा हुए भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं। तो वो है अनिल काकोडकर जी। इन्हें कहा जाता है मध्य प्रदेश का विज्ञान पुरुष, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अब ये जो है भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं, बार्क के अध्यक्ष भी रहे हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, बड़वानी जिले से संबंधित है ये। चलिए आगे चलते हैं, अब हम अगला हमारा प्रश्न बनता है कि कौन व्यक्ति है जो ग्वालियर में पैदा हुए और विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञ जिनके नाम पर एक एल्गोरिदम का नाम है। तो दिया देखिए एक एल्गोरिदम का नाम है, तो उस एल्गोरिदम का नाम है कर्माकर एल्गोरिदम। गणित के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे नरेंद्र कृष्ण कर्माकर या नरेंद्र कर्माकर। तो इनका नाम नरेंद्र कृष्ण कर्माकर, नरेंद्र कर्माकर दोनों हैं और ये ग्वालियर जिले से संबंधित
मध्य प्रदेश के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं। इन्हें भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई प्रकार के पुरस्कार दिए गए हैं। इन्हें बोला जाता है मध्य प्रदेश का गणित पुरुष। तो आप पॉइंट याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के गणित पुरुष कौन? नरेंद्र कर्माकर, ग्वालियर जिले से संबंधित। चलिए आगे चलते अब हम। अगला प्रश्न बोलता है मध्य प्रदेश के कौन से पर्वतारोही 2016 में माउंट एवरेस्ट पर गए थे? देखिए ये कंट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन है, मैं आपको इसके बारे में कुछ और जानकारी दे देता हूं। तो देखिए वैसे इस प्रश्न के ऑप्शन के अनुसार आंसर होगा भगवान सिंह कुशवाहा। ये ध्यान रखिएगा, ये लगभग 19 मई 2016 में माउंट एवरेस्ट पर गए थे। लेकिन ध्यान रखिएगा एक पर्सन का नाम और आता है, वो आते हैं रत्नेश पांडे। तो देखिए रत्नेश पांडे जी भी वर्ष 2016 में ही माउंट एवरेस्ट पर गए थे। इस ऑप्शन के अनुसार भगवान सिंह कुशवाहा का नाम होगा, रत्नेश पांडे नहीं है। पर ध्यान रखिएगा रत्नेश पांडे भी गए थे। और ध्यान रखिएगा आधिकारिक रूप से ऑफिशियली रत्नेश पांडे को कहा जाता है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला मध्य प्रदेश का पहला व्यक्ति। आप ये पॉइंट याद रखिएगा, ये काफी कंट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन है, सोच समझ के इसको टिक करना है आपको एग्जाम में। तो आधिकारिक तौर से किसका नाम आता है? रत्नेश पांडे का। यहाँ पे भगवान सिंह कुशवाहा का नाम भी है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। पर मध्य प्रदेश का सबसे पहला आदमी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा वो कौन है? रत्नेश पांडे। ये ध्यान रखिएगा। और 2-3 बातें और बता देता हूं। रत्नेश पांडे जी ऐसे व्यक्ति जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर तिरंगा ध्वज फहराया था, राष्ट्रगीत गाया था। तो इसी के कारण से ये 2 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनते हैं कि किस व्यक्ति ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद में जो है राष्ट्रगीत गाया था या राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तो दोनों बातें याद रखना, वो नाम आएगा रत्नेश पांडे का। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आता है भोपाल में पैदा हुए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो उनका नाम है रघुराम गोविंद राजन। तो इनका जन्म जो है भोपाल जिले में हुआ था मध्य प्रदेश के। तो बस इसमें इतना ही नाम याद रखिएगा। ये 2013 से लेकर और 2016 तक जो है आरबीआई के गवर्नर रहे। और ये 2003 से लेकर 6 तक आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के निदेशक भी रहे हैं। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले से संबंधित 13 से 16 तक में आरबीआई गवर्नर इंडिया में, और 3 से 6 तक आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के डायरेक्टर। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आता है विदिशा में पैदा हुए बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक और नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो देखिए उनका असली नाम है कैलाश सत्यार्थी। ये मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से संबंधित है। इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2014 में, शांति का नोबेल प्राइज मलाला यूसुफजाई के साथ में इन्हें दिया गया था। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, कैलाश सत्यार्थी। और इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन 1980 में प्रारंभ किया था। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। 2014 में शांति का नोबेल प्राइज मलाला यूसुफजाई के साथ, बचपन बचाओ आंदोलन 1980 में। ये बच्चों के शोषण के विरुद्ध काफी काम करते हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता है। चलिए आगे चलते हैं अब हम। अगला आता है लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने अपनी पढ़ाई पूरी कहां से की थी? तो देखिए सुमित्रा महाजन जी, जिन्हें ताई भी कहा जाता है, जो भारत की दूसरी महिला लोकसभा स्पीकर रही है 15वीं लोकसभा में। और इनका जन्म चिपलून रत्नागिरी में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की है देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी इंदौर से। तो सब देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का नाम इंदौर विश्वविद्यालय हो चुका है, ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने अपनी पढ़ाई इंदौर में की है और इंदौर से ही लगातार 8 बार ये सांसद रही हैं। चलिए आगे चलते हैं अब हम। अब आते हैं मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में जन्म लेने वाले निम्नलिखित में से कौन से ऐसे स्वतंत्रता सेनानी है जो आगे चलकर शंकराचार्य बन गए? तो देखिए ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। पहले ये फ्रीडम फाइटर रहे, असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। तो वो आते हैं स्वरूपानंद सरस्वती जी। इन्हें बोला जाता है क्रांतिकारी साधु। ये ध्यान रखिएगा, क्रांतिकारी
साधु स्वरूपानंद सरस्वती, ये मध्य प्रदेश के सिवनी जिले को बिलोंग करते हैं और इनका वास्तविक नाम था पोथीराम उपाध्याय। इनका वास्तविक नाम रहा पोथीराम उपाध्याय। ये इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, बाद में संन्यास ले लिया। टीवी पर आपने इनको कई बार देखा होगा। वर्तमान में ये गुजरात की द्वारका पीठ के, गुजरात में द्वारका जो पीठ है उसके ये वर्तमान में शंकराचार्य हैं। आपने टीवी पे इन्हें कई बार देखा होगा। क्रांतिकारी साधु जाता है, सिवनी जिले से संबंधित है, मध्य प्रदेश के सिवनी। चलिए आगे चलते हैं। अब हम अगला हमारा प्रश्न आता है, एक देश एक राग में कार्य करने के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो देखिए, देश एक राग जो है कविता का नाम है। 26 जनवरी को दिल्ली में इसका जो है मंचन किया गया था। तो इसके लेखक है भागवत रावत। भागवत रावत ये मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले को बिलोंग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, भागवत रावत कौन है? एक कविताकार, कवि है ये, और देश एक राग इनकी रचना है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम अगला हमारा प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्न में से किस व्यक्ति को 2017 में औषधि के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था? तो देखिए, 2017 में औषधि के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था भक्ति यादव को। भक्ति यादव जो है महिदपुर उज्जैन से संबंधित हैं। महिदपुर उज्जैन, ये ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा, ये मध्य प्रदेश की पहली महिला एमबीबीएस डॉक्टर हैं। इन्हें कहा जाता है मजदूर डॉक्टर। ये पॉइंट याद रखिएगा, मजदूर डॉक्टर। कौन है? भक्ति यादव, मध्य प्रदेश की पहली महिला डॉक्टर, महिदपुर उज्जैन जिले को बिलोंग करती हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम अगला आता है, प्रभाष जोशी का जन्म किस जिले में हुआ था? यहाँ पे जिले का नाम पूछा गया है। तो वैसे इनका जन्म हुआ था आष्टा तहसील और जिला सीहोर। ये जो है एक प्रसिद्ध पत्रकार थे और इन्हीं के सम्मान में मध्य प्रदेश में मलखंब में खेल का सर्वोच्च पुरस्कार, मलखंब का सर्वोच्च पुरस्कार प्रभाष जोशी पुरस्कार दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पत्रकार थे, आष्टा सीहोर को बिलोंग करते थे। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आते हैं, ओशो या रजनीश का जन्म मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में किस जिले में हुआ था? तो यह जिले का नाम पूछा गया है। वैसे मैं आपको पूरा बता देता हूं, इनका जन्म हुआ था कुचवाड़ा रायसेन में। कुचवाड़ा रायसेन, ये बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं, ये स्वयं को भगवान बोलते थे। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था कुचवाड़ा रायसेन में। इनका वास्तविक नाम था नेमीचंद्र जैन। ध्यान रखिएगा आप। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा लास्ट प्रश्न आता है, सुभदा भोसले गायकवाड़ का संबंध किस क्षेत्र से है? तो देखिए, ये जो है क्रिकेट एम्पायर है और इनकी सबसे बड़ी विशेषता आती है कि ये भारत की सबसे कम उम्र की महिला क्रिकेट एम्पायर है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, भारत की सबसे कम उम्र की महिला क्रिकेट एम्पायर वो कौन है? सुभदा भोसले बोले या सुभदा गायकवाड़ कहें। तो ये प्रश्न याद रखिएगा। अब आई होप आपको ये सभी प्रश्न पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।